क्या आप कैट 2024 की या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो? क्या आप अपने जॉब स्विच करने की तैयारी कर रहे हो, कोई जॉब सर्च कर रहे हो या फिर कोई एक कोर्स में फोकस करने की कोशिश कर रहे हो? अगर आप ये सब चीज़ों को कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ विथ रिगार्ड्स टू फोकस जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकता है। आज के ज़माने में डिस्ट्रैक्शंस आर वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट्स टू आवर प्रोडक्टिविटी एंड द वर्क वी डू। हमारे करंट सिनेरियो में फोकस करना एक बहुत रेयर ओकेजन हो गया है और हमारा अटेंशन स्पैन हैज बिकम लेस देन दैट ऑफ अ गोल्डफिश। माइंडलेस स्क्रॉलिंग ऑफ इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, वॉचिंग यूट्यूब वीडियोस, फेसबुक में, स्नैपचैट में घंटों बर्बाद करना मानो हमारे लिए बहुत आम बात हो गई है। तो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा दैट कैन हेल्प यू इंप्रूव योर प्रोडक्टिविटी एंड फोकस, ताकि आप जो भी ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हो इस साल, उस टारगेट की तरफ आप अच्छे से फोकस कर पाओ एंड प्रिपेयर कर पाओ, ताकि आप उस चीज़ में सक्सेसफुल हो पाओ। तो विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, लेट अस बिगिन। सबसे पहली टिप जो मैं आपको देना चाहूँगा वो है कैल न्यूपोर्ट नाम के एक ऑथर है जिनकी एक बुक है डीप वर्क बोल के। उन्होंने कहा है कि हम आज के लाइफ में बहुत ज़्यादा बोर होते ही नहीं हैं। जरा सा हमें टाइम मिलता है, हम फ़ोन निकाल के इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लग जाते हैं, फेसबुक स्क्रॉल करने लग जाते हैं। हम अपने आप के साथ बैठना ही छोड़ दिए हैं। तो इससे क्या होता है, हम हमेशा ओवर स्टिमुलेटेड रहते हैं और इसलिए हम फोकस नहीं कर पाते और हमारे अंदर कोई नए आइडियाज़, नई क्रिएटिविटी थॉट्स तो आते ही नहीं है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, वी शुड गिव सम टाइम टू आवर सेल्व्स टू गेट बोर्ड। अपने आप के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, थोड़ा मेडिटेट करिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, और कुछ नहीं तो आप सीधा नॉर्मल एक पार्क में जाके स्ट्रोल भी कर सकते हो जहाँ पे आपके पास मोबाइल ना हो आपके हाथ में, क्योंकि जस्ट स्पेंडिंग अ फ्यू मोमेंट्स विद योरसेल्फ विदाउट हैविंग एनी एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन एंड स्टिमुलेशन इज गोइंग टू बूस्ट योर क्रिएटिविटी एंड हेल्प यू इंक्रीज योर फोकस एज वेल। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस बुक को, डीप वर्क को, बिल्कुल अच्छे से रीड करिए एंड तक, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज भी दी गई है जिसको आप अच्छे से यूज करके फोकस से काम कर सकते हो। फिर एक और ऑथर है जिसका नाम है जेम्स क्लियर, जिनकी एक बुक है जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। बहुत एक पॉपुलर और नामी बुक है। उस ऑथर ने इस बुक में कहा है कि आपको खुद की अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी। आप सबसे पहले जाके ट्रैक करिए कि आप इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पे अपने दिन के कितने घंटे वेस्ट कर रहे हो। अगर आप 1-2 घंटे से ज्यादा वेस्ट कर रहे हो इन सोशल मीडिया एप्स में, देन माय फ्रेंड यू आर डेफिनेटली वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दीज एप्स एंड यू मस्ट इमीडिएटली कट डाउन ऑन इट। इससे आपका जो डोपामिन स्टिमुलेशन है वो थोड़ा कम हो जाएगा एंड योर ब्रेन विल बी मच मोर फोकस्ड टुवर्ड्स द टास्क दैट यू हैव टू अचीव। Another thing that the author suggests is that you can set artificial deadlines and artificial targets to complete your job, even if there is no urgent necessity to do so. आपको सपोज कोई काम करना है और आपका कोई वैसा मैनेजर नहीं है जो आपकी अकाउंटेबिलिटी ले कि आपको इस डेडलाइन में काम खत्म करना है, तो आप अपने लिए खुद एक आर्टिफिशियल डेडलाइन सेट करिए। आप ये सोचिए कि आपका जो काम करना है आज शाम 8 बजे या आज शाम 9 बजे तक आपको कंप्लीट करना है। अगर आप ऐसे अप्रोच के साथ, थोड़े इंटेंट के साथ काम करते हैं आर्टिफिशियल डेडलाइन सेट करके, तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आएगी कि इस टाइम के साथ आपको काम कंप्लीट करना है। वरना आप वो सेम काम जो आप 4 घंटे में कर सकते हैं उसको आप अननेसेसरली 3-4 दिन तक आप ड्रैग कर लेते हो। एक पॉपुलर कोट है ना, वो वर्क एक्सपैंड्स टू फिल द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट। इसका मतलब कि आपके पास जितना टाइम है उतना ही टाइम आपको चाहिए होगा काम करने के लिए। अगर आपके पास 3 दिन है तो उस काम को कंप्लीट करने के लिए आप 3 दिन लेंगे, लेकिन आपको 5 घंटे अगर मिलते हैं वो काम कंप्लीट करने के लिए, तो आप उस काम को 5 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट टिप जो आपको मैं देना चाहूंगा वो ये है कि मेक डिस्ट्रैक्शंस डिफिकल्ट टू एक्सेस। इसका मतलब ये कि अपने फ़ोन को अपने रूम से दूर रखिए। जिस रूम में आप काम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उस रूम में अपने फ़ोन को रखिए ही मत, क्योंकि अगर फ़ोन उस रूम में होगा तो आप कुछ ना कुछ हमेशा हलचल मची रहेगी कि फ़ोन में क्या चल रहा है, किसी का मैसेज आया, कोई नोटिफिकेशन आया। तो आप अपने फ़ोन को एक अलग रूम में रखिए ताकि जिस प्रोडक्टिव आवर्स में आप काम करना चाहते हो उस प्रोडक्टिव आवर्स में और कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो और आपका पूरा फोकस सिर्फ आपके काम की तरफ हो। अपने फ़ोन की नोटिफिकेशंस को ऑफ कर सकते हो और फ़ोन को साइलेंट रख सकते हो जब आप अपने फोकस अप्रोच के साथ काम कर रहे हो। फ़ोन में आजकल नए फीचर्स आते हैं, जेन मोड बोल के एक फीचर आता है जिसमें आपका फ़ोन टेम्पररीली सारे नोटिफिकेशंस को ब्लॉक कर सकता है। वो आप यूज़ कर सकते हो, एनेबल कर सकते हो उसको जब भी आप कोई काम कर रहे हो। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके प्रोफेशनल स्पेस को अपने पर्सनल स्पेस से थोड़ा अलग रखिए। जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस एरिया में आप पढ़ाई कर रहे हो रूम के, उस एरिया में और कोई काम मत करिए, क्योंकि आपका ब्रेन अडेप्ट कर लेता है उस चीज़ों को। सपोज आपके पास एक डेजिग्नेटेड एरिया है जहाँ पे आप सिर्फ पढ़ाई करते हो, तो आप उस एरिया में अगर आ जाओगे तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली फोकस करेगा कि आपको अभी पढ़ाई करने का वक्त है, तो आपको पढ़ाई करनी है और कोई लेजर एक्टिविटी में अभी इंडल्ज नहीं करना है। एक और तरीका आप अपना सकते हो जिसमें आप सोशल मीडिया का यूजेज भी करोगे और अपना काम भी अच्छे से कर लोगे, एंड वो है बाय रिवॉर्डिंग योरसेल्फ विद डिस्ट्रैक्शंस। इसका मतलब ये कि सपोज आपने अपने आप को एक टास्क दिया, 3-4 घंटे आपको एक काम करना है, टास्क करना है। वो टास्क आप अगर कंप्लीट कर लेते हो तो आप अपने आप को 20-25 मिनट का सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग करने का टाइम देते हो एज अ रिवॉर्ड फॉर कंप्लीटिंग दैट टास्क। ऐसे में आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को भी स्केड्यूल कर रहे हो एंड घंटे नहीं वेस्ट कर रहे हो उन डिस्ट्रैक्शंस में। एंड लास्ट टिप जो मैं आपको देना चाहूंगा वो ये है दैट यू शुड यूज द पोमोडोरो टेक्निक टू कंप्लीट योर टास्क्स।
अब पोमोडोरो का मतलब क्या होता है? वन पोमोडोरो का मतलब बेसिकली होता है 25 मिनट्स ऑफ फोकस्ड वर्क फॉलोड बाय 5 मिनट्स ऑफ ब्रेक। तो आप जब भी कोई काम करने बैठते हो तो आप 4 पोमोडोरो पहले कंप्लीट करिए, और 4 पोमोडोरो कंप्लीट करने के बाद एक 30 मिनट का ब्रेक लीजिए। मतलब फर्स्ट टास्क को कंप्लीट करने के लिए पहले 25 मिनट काम करिए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। इस प्रोसेस को 4 बार रिपीट करिए, और एक बार आप 4 बार इस प्रोसेस को रिपीट कर लिए उसके बाद एक लंबा ब्रेक लीजिए। ऐसे में आपके ब्रेन को सफिशिएंट टाइम भी मिल रहा है काम करने का, एंड सफिशिएंट ब्रेक्स भी मिल रहा है, जिसमें आपका ब्रेन रिजुविनेट करके नेक्स्ट सीरीज ऑफ टास्क के लिए फिर से फोकस कर सकेगा। तो यूज दिस पोमोडोरो टेक्निक फॉर टास्क्स दैट विल हेल्प यू बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी। सो दैट्स अबाउट इट इन दिस वीडियो। आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा एंड आपके पास अगर और भी प्रोडक्टिविटी एंड फोकस रिलेटेड टिप्स है जो आप इस कम्युनिटी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस below, and do consider subscribing to my channel, and please stay tuned for more videos like these.